अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतब अजमल। आज की इस वीडियो में बच्चों के मसाइल पर और उनके हल पर बात करेंगे। जिस तरह पिछली दो वीडियोस में बच्चों के मसाइल पर गुफ्तगू की थी, जो मसाइल बाकी रह गए वो आज की इस वीडियो में बयान करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मोहतरम नाज़रीन, माएँ हमसे सवाल करती हैं, पूछती हैं, बच्चों के मसाइल का ज़िक्र करती हैं कि जिनमें बच्चों को अक्सर असहाल और उल्टियों का मसला आ जाता है, यानी वॉमिटिंग और मोशंस लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि हम उन उल्टियों को और मोशन को जज करेंगे, उनको देखेंगे, परखेंगे कि ये किस तरह के हैं और फिर उनका इलाज आसानी से हो सकेगा। अगर तो उल्टियों के अंदर और मोशनों के अंदर स्मेल बिल्कुल भी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले दूध का वक्फ़ा बढ़ाएंगे और चाय की पत्ती का कहवा 2-2 चम्मच इस्तेमाल करवाएंगे आधे आधे घंटे बाद 3 दफ़ा। और उसके बाद फिर हम इसको 2 औंस 3 औंस कहवा इस्तेमाल करवा सकते हैं। जब बच्चे का उल्टियाँ और मोशन कुछ कम हो जाएं तो फिर हम लौंग और दालचीनी का कहवा इस्तेमाल करवाएंगे। इसी तरह अगर उल्टियों में या मोशनों में खट्टी स्मेल है तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को खाली अजवाइन का कहवा इस्तेमाल करवाएंगे और दूध का वक्फ़ा बढ़ा देंगे। अजवाइन का कहवा देने के बाद जब बच्चे की मोशन उल्टियाँ रुक जाती हैं तो उसके बाद उसको दूध का इस्तेमाल करवाएंगे। इसी तरह अगर उल्टियों में या मोशन में शदीद किस्म की स्मेल है जो नाकाबिले बर्दाश्त है तो ऐसी सूरत में हम बच्चे को सौंफ, सब्ज़ इलायची, सफ़ेद ज़ीरे का कहवा इस्तेमाल कराएंगे। जब ये इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इसमें से बदबू आना बंद हो जाए तो उसके बाद हम उसको दूध का इस्तेमाल करवाएंगे या मोशन को रोकने के लिए लौंग दालचीनी का कहवा इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह मोशन रुक जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी माएँ ये क्वेश्चन करती हैं कि बच्चों को सब्ज़ कलर के बहाने आते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो ऐसी कंडीशन में बच्चे के जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर सर्दी पाई जाती है तो ऐसी सूरत में हम उसको लौंग और दालचीनी का कहवा मुसलसल इस्तेमाल करवाएंगे और दूध भी दालचीनी उबला हुआ जो है ना वो दूध इस्तेमाल करवाएंगे। अगर बच्चे के बहाने जो हैं वो पीले कलर के हैं तो हम उसको सौंफ का कहवा इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह इससे बच्चा बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा और दोबारा मोटा ताज़ा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों के जो रोने की वजूहात हैं या बीमार होने की वजूहात हैं, इनमें अमराज के अलावा नज़र का लग जाना ये भी एक इंतहाई अहम वजह है। और बहुत सारे लोगों में ये एक गलत फहमी पाई जाती है कि नज़र शायद जो प्यार की नज़र है या जो अपनों की नज़र है वो नहीं लगती और दूसरों की नज़र लगती है। ऐसा नहीं है। आपकी अपनी यानी कि जो बच्चे की माँ है उसकी भी नज़र लग सकती है तो उसकी वजह से भी बच्चा रोएगा और बच्चा जो है वो बीमार हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, अगर तो आपको कंफर्म पता है कि नज़र फ़लाँ बंदे की लग गई है तो आपने उसके वज़ू का पानी या गुस्ल का पानी लेकर उस पानी के साथ इस बच्चे को नहा के बाद में सादे पानी के साथ नहा लेना है। यानी कि जिस आदमी की नज़र लगी है वो आदमी गुस्ल करे या वज़ू करे तो अपने पानी को नीचे ना गिरने दे, किसी बर्तन में जमा कर ले और उस पानी के साथ इस बच्चे को नहाएं तो इसकी नज़र उतर जाएगी। लेकिन अगर आपको इस चीज़ का इल्म नहीं कि नज़र किसकी लगी है तो बच्चे की वालदा, वालद, बच्चे का भाई, बच्चे की बहन, फूफो, कोई भी रिश्तेदार जो 5 वक्त का नमाजी है, जब वो वज़ू करे
तो उसका पानी जमा कर लें या उसके गुस्ल का पानी जमा करके तो उसके साथ इस बच्चे को नहला दें तो इंशाल्लाह इसकी नज़र दूर हो जाएगी। इसके अलावा जब भी बच्चे को दूध पिलाएं तो उससे पहले एक दुआ पढ़ लें। दुआ पढ़ के बच्चे को दूध पिलाएं तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको काफ़ी सारे फ़वाइद मिलेंगे। दुआ है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई इन्नहु हुवस समीउल अलीम। ये दुआ पढ़ें, इसके बाद बच्चे को दूध पिलाएं तो इंशाल्लाह आपका बच्चा सेहतमंद होगा। उसके अलावा अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो बच्चे को दम करें। दम करने के लिए आपने, मैं जो पढ़ने लगा हूँ जिस तरह, इसी तरह सेम टू सेम 3 दफ़ा आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही, और इसके आगे 7 दफ़ा ये दुआ पढ़नी है, आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह और 7 दफ़ा आगे ये दुआ पढ़ के आपने बच्चे को दम करना है। इंशाल्लाह बच्चा रोना बंद कर देगा। इसके अलावा सूरत फातिहा 3 दफ़ा और सूरत फलक और सूरत नास 3 दफ़ा पढ़ के बच्चे को दम करें। इंशाल्लाह बच्चा बिल्कुल हंसता मुस्कुराता हुआ आपके सामने होगा, यकदम रोना बंद कर देगा इंशाल्लाह। इसके अलावा जो दुआ हम वॉशरूम में जाने के लिए पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, इस दुआ का बड़ा अच्छा असर है, बच्चा रोता हुआ इससे मुस्कुराने लगता है। इसके अलावा ताऊज़ पढ़ के आप बच्चे को दम कर सकते हैं, उसकी वजह से भी बच्चा मुस्कुराने लग जाता है। ताऊज़ से मुराद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ के उसको दम करें। इंशाल्लाह बच्चे को फ़ायदा होगा, बच्चा आपका जो है ना वो हंसना शुरू कर देगा। इसी तरह दीगर मसले मसाइल हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, नज़र को मद्देनज़र रखेंगे, ठीक है जी, दम का सहारा लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो आपका बच्चा सेहतयाब भी होगा और वो हंसता मुस्कुराता रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।